हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीबीएसई बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। हमने देखा कि कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। देखो एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आपको होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही है। तो अगर प्रॉब्लम ना आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और सीबीएसई बोर्ड नहीं, इस बार यूपी बोर्ड के क्वेश्चन को लेता हूं। किसके? यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने वाला हूं और इसको बहुत आराम से सुनना और देखना। क्वेश्चन कह रहा है इफ आ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3, ओके, यानी कि एक रूट यानी कि अल्फा इज -3, फाइंड द सेकेंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है अल्फा तो दिया है, पहला रूट दिया है, सेकेंड रूट बीटा आपको फाइंड आउट करना है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि एक रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो 3 है, -3 है, और दूसरा रूट फाइंड आउट करना है। लेकिन ध्यान दीजिए यहां k एक अननोन क्वांटिटी है, k एक अननोन क्वांटिटी। जब तक इस k की वैल्यू आप नहीं फाइंड करोगे तब तक आप इस रूट को किसी कीमत पे नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। यानी कि जब भी रूट निकालोगे, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है तो उसका रूट आप आराम से दोनों रूट निकाल लेते हो, पर यहां एक अननोन क्वांटिटी k आ गया है, पहले इस k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब इस k की वैल्यू कैसे फाइंड होगी बताता हूं। एक काम करो, इस k की वैल्यू एक रूट, सिंगल रूट जो अल्फा है, इस अल्फा की वैल्यू को उठा के रख दो। यानी अल्फा मतलब x, रूट ही तो है, इसका मतलब x है। x की वैल्यू उठा के इसमें रखो। जब आप x की वैल्यू रखोगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, उसका रूट फाइंड आउट कर दोगे तो दो रूट आएंगे। एक रूट तो -3 आएगा ही आएगा, उसके साथ एक रूट कोई और आएगा, जो रूट आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि दो रूट पूछ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है ना। तो चलो हम बताते हैं कि कैसे सॉल्व करोगे। एक काम करते हैं, इस x अल्फा के मान को यहां रख देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा एक x का मान है और x के प्लेस से रिप्लेस कर देते हैं। यानी ये हो जाएगा k-1, और ये x नहीं, x मतलब -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 9k और k-1। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा प्लस माइनस -3 हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां देखो आप, ये हो जाएगा 9k - 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी 9 में से 3 माइनस करोगे आप तो क्या आएगा 6k, और 9 में से 1 जाएगा यानी कि 8, -8 इक्वल टू 0। यानी 6k इक्वल टू 8/6, 8 आ जाएगा। और नेक्स्ट k इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/6, यानी कि 4/3। k की वैल्यू आ गया आपको 4/3। ध्यान से देखना, इस k की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख दो, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, गिवन इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखो, यानी मिल जाएगा आपको 4/3 - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि आपको मिलने वाला है, इसका डिनोमिनेटर सेम करो आप, तो ये 4 - 3/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी ये होने वाला है आपका, 4 में से 3 माइनस करोगे 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक काम करो, इसका डिनोमिनेटर बराबर करो। इसके लिए क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 टोटल आएगा, इधर भेज दोगे 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिला है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी कि यहां ब्रेक करो आप, तो मिडिल टर्म को तोड़ना है, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हो आप 3x प्लस x प्लस 3, 3x प्लस
x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x यहाँ कॉमन ले लो आप, मिल जाएगा x प्लस 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि मैं यहाँ निकाल दूँ, ये हो जाएगा x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 कॉमन ले लो आप और मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 जब आप करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। मैंने क्या कहा था कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक रूट तो यही आएगा, देखो अल्फा की वैल्यू आ गया, एक रूट, सिंगल रूट आ गया, अल्फा मतलब एक रूट, और वहीं जब b की वैल्यू निकाल, इसका बीटा का निकालना चाहोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, यानी कि जो सेकेंड रूट आपको फाइंड करना था एक्चुअल में आंसर x इक्वल टू -1 लेकर आना था। ये है आपका एग्जैक्ट आंसर जो आपको चाहिए। क्लियरिटी आ रही है? मतलब क्लियर हुआ कि अगर कोई एक रूट दिया हो, दूसरा रूट फाइंड आउट करना हो, तो उस x को, उस जो एक रूट दिया है उस रूट को दूसरी रूट के साथ ऐड करके भी निकाल सकते थे b प्लस 1। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया कि यहां अगर मैं दूसरा तरीका बता दूं, अभी बता दूं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, यहां एक अननोन क्वांटिटी थी, वरना मैं इसको सॉल्व कर, नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने, ठीक है। इसको देखो, अगर मैं चाहता तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता था, प्रयास करता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक अननोन क्वांटिटी थी, नहीं निकलता। चेक करो, जैसे मैं जानता था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अब एक रूट अल्फा तो दिया है, देखो अल्फा इक्वल टू -3, तो -3 प्लस बीटा इक्वल टू -b। अब -b की जगह पर क्या है, k है, -k हो गया, और अपान a की जगह पर क्या है, k-1। समझ में आया? अब k-1 है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था, ध्यान से देखा, यहां तो आ गया, चलो ठीक है बीटा, लेकिन यहां k एक अननोन क्वांटिटी थी। अगर मैं चाहता तो k अपान k-1 और इस 3 को आप ले आते +3, पर जब तक k की वैल्यू नहीं मालूम होगा तब तक क्या करोगे आप, कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब यहां देखो, जैसे k की वैल्यू आ गई है ना, अब कहो तो मैं इससे प्रूफ कर दूं कि आंसर आएगा -1 ही। चेक करो, ये हो जाएगा, चलो इसमें रखते हैं, यानी कि -k मतलब 4/3 और अपान 4/3 -1, 4/3 -1 और +3। ध्यान से देखना इसको आप अगर सॉल्व करो तो 4 - 3/3 यानी कि 1/3, इसको सॉल्व करने पर 1/3 आएगा, और ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, -4/3 इंटू, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 3/1 और +3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, -4 + 3 इक्वल टू -1। देखो बीटा यानी कि दूसरा रूट -1 आया कि नहीं आया, यहां भी तो -1 ही आया था। बात यहां इसका नहीं है, बात यहां इस चीज का है, अगर ये अननोन क्वांटिटी k नहीं होता, क्या ये अननोन क्वांटिटी k नहीं होता, तो मैं इसको अल्फा प्लस बीटा मतलब मोलों के योग या मोलों का गुणनफल रख करके हम फाइंड आउट कर लेते। लेकिन कंडीशन क्या बन गया, एक अननोन क्वांटिटी आ गया, अगर मैं उसको रखता भी तो क्या आ जाता, एक नया इक्वेशन आ जाता, तो वो तब भी नहीं सॉल्व होता, यहाँ ये आके रुक जाता, क्योंकि k का मान तो मालूम नहीं था। इसलिए k का मान आपको हर कंडीशन में निकालना ही था। पहले आपने k का वैल्यू निकाल लिया, जब k की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, वही वैल्यू उठा के रख दिया और सॉल्व कर दिया, क्या हो गया, एक इक्वेशन मिल गया, और जो इक्वेशन मिल गया वो उसको सॉल्व करने पर क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो उसके 2 रूट आ गए, और एक रूट पहले से मालूम था वो सेम आएगा, और जो दूसरा रूट फाइंड करना है वो आ जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट ना समझ में नहीं आया कि आखिर ये करके मैंने कैसे दिखाया, तो इस लेक्चर को एक बार और देखना, ठीक है ना, एक बार और देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों।